तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री का अपन एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा आपका 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका अपन पूरे का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से इसकी तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या है, बोल रहा है ये कि उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। क्यों आई भारी गिरावट उसकी? क्योंकि उन्हें गुलाम बना दिया गया, उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें जबरन पैदल सेना में भर्ती किया गया कि जमीनों को से बेदखल कर दिया गया और उन पर अत्याचार किया गया। तो यहाँ पर आपका दा ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। लगभग 2400 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया में की सुमेरी भाषा का स्थान लेने वाली भाषा थी। तो अक्कदी भाषा थी वो। पुनर्जागरण काल के दौरान विकसित इतावली कला के नए रूपों को कहा गया। क्या कहा गया? मानवतावाद कहा गया। निम्नलिखित में से रोम साम्राज्य से संबंधित वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। तो कैथीड्रल इसका आंसर रहेगा। चीन की महान दीवार बनवाने वाला का कारण था, मतलब महान दीवार बनाने का कारण था क्या था कि चीन की सुरक्षा के लिए ये चीन पर दीवार बना गई। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है उसका आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। ये दूसरे के अंतर्गत आपको ए। तीसरा क्वेश्चन जो है उसका आपका रहने वाला है होम्योनिज्म। फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत आपका कैथीड्रल। और अंतिम जो है वो आ जाएगा इसका फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइना। और यहाँ पर आ जाएगा ब्रेड प्रोवाइडर। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। 2000 ईसा पूर्व के बाद नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फूला फला। मारी नगर। कौन सा नगर? मारी नगर। रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दिनारियस कहा जाता है। दिनारियस। कुरिलताई में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो यहाँ पर जाएगा चंगेज खान। टेली कर से टेली पादरी वर्ग मुक्त था। 2 नाम है इसके। तो टेली पादरी भी लिख सकते हैं आप। टेली पादरी और अभिजात वर्ग। ठीक है। इसके बाद में आपका 5th वाला है ने द लास्ट सपर का चित्र बनाया। तो लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने। यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित बस्तियों को क्या कहा जाता है? उपनिवेश। उपनिवेश कहा जाता था। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो रिक्त स्थान में देखिए पहला है आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप भर देना है। मैं भर देता हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 की बात करें अपन तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया में सोने के चिन्ह कुछ चिन्ह मिले, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में अभियान छेड़ा, तो ये भी आपकी सत्य रहेगी बात। दूसरा आपका तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। फोर्थ नंबर का भी आपका असत्य रहने वाला है। और पांचवा और छठे की हम बात करें तो आपके दोनों ही सत्य रहेंगे। हो गया, कर लोगे। अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, तो यहाँ से आपका पहला जो था वो था आपका फॉल्स, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू और सिक्स वाला ट्रू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या है आपका इग्नेशियस लोयोला का आपका क्या जाएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस। शारलेमेन का आपको पवित्र रोमन सम्राट मिलान करना है। कुबलई खान क्या है, कृषकों और नगरों की रक्षक। एंटीओक का आपको इससे मिलान करना है, भूमध्य सागर बा से, ठीक है। नुमिडिया का आपका जाएगा रोम का अविकसित क्षेत्र। एन मरकर का आपका लेने वाला लेखन कला का लेखन प्रयोग की कथा। और गिलगेमिस का आपका अंतिम रजा 12 पट्टिकाओं में लिखा हुआ काव्य। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का है ये। फिफ्थ, फोर्थ, 1, 3, 2, 7, 6 हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो एक वाक्य में उत्तर है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फिप। मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसको मुख्य स्रोत आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो है मुख्य स्रोत है मिट्टी की चट्टानें, ठीक है, मिट्टी की चट्टानें बोल सकते हैं अपन। और सरकारी दस्तावेज बहुत सारे हैं, बाकी एक दो नाम आप लिख सकते हैं। ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है क्रिसमस। अब देखते हैं अगला, किस शासक ने स्वयं को गुरे मेन की उपाधि से विभूषित कर दिया, तो चंगेज खान। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो आयरलैंड जो है ब्रिटेन का। मध्यकालीन यूरोप में कृषि दास को क्या कहा जाता था, तो सर्प कहा जाता था, सर्प। और रेनसा शब्द का क्या अर्थ है, तो रेनसा शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म। और यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, रोमन समाज की कोई दो प्रमुख विशेषताएं, बाज नामक कर का महत्व। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 के बाद में ये क्वेश्चन 12, 13, क्वेश्चन 14, 15, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 और ये 23। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। 100% इसके आने के पूरे चांस हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।